ज्ञात नहीं हम कब तक इस आक्रमण को रोक सकेंगे। मामा जी, देवताओं की शक्ति क्षीण होने के पीछे क्या कारण है? हम असुरों को पराजित क्यों नहीं कर पा रहे हैं? शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती और श्री स्वरूपा देवी लक्ष्मी, इन दोनों की अनुपस्थिति के कारण हम सभी देवता शक्तिहीन और श्रीहीन होते जा रहे हैं। देवी पार्वती के जाने पर शक्ति खोई थी हमने, किंतु सौभाग्य और विजय की स्रोत मंगल स्वरूपा देवी लक्ष्मी हमारे साथ थी। इसलिए उनके रहने तक हम असुरों से लड़ पा रहे थे। किंतु अब देवी लक्ष्मी के प्रस्थान से भाग्य ने भी हमारा साथ छोड़ दिया है और हमारी शक्तिहीनता स्पष्ट दिखाई दे रही है। भीतर से खोखले हो चुके हैं हम। ऐसा लगता है ज्येष्ठा अलक्ष्मी की छाया पड़ गई है हम पर। ज्येष्ठा लक्ष्मी मामा जी? हाँ पुत्र, ज्येष्ठा देवी लक्ष्मी की बड़ी बहन है। ये उस समय की बात है जब अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन चल रहा था। लगता है इस मंथन का शुभ परिणाम हमें प्राप्त होने ही वाला है। देवी लक्ष्मी के समुद्र मंथन से बाहर आने के पूर्व उन्हीं का दूसरा प्रतिरूप ज्येष्ठा बाहर आई, जो दरिद्रता और दुर्भाग्य की प्रतीक थी। उसके पश्चात सागर से देवी लक्ष्मी बाहर आईं। लक्ष्मी का वास तो बैकुंठ हो गया, किंतु ज्येष्ठा पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। नारायण के तिरस्कार के बाद अब मुझसे विवाह कौन करेगा? तब दूसरा नामक एक ऋषि ने ज्येष्ठा से विवाह कर लिया। किंतु जहां ज्येष्ठा का वास होता है, वहीं अधर्म और तामसिक प्रवृत्तियों का बोलबाला होता है। ईश्वर का नाम तक नहीं लिया जाता, कोई पूजा सफल नहीं होती। इसलिए ऋषि दुस्सह भी दुखी हो गए और ज्येष्ठा का त्याग कर पाताल लोक में जाकर रहने लगे। जब ज्येष्ठा ने पुनः प्रश्न पूछा कि अब उनका क्या होगा, तब मैंने ज्येष्ठा को वरदान दिया कि जो पूजा पाठ नहीं करते, अधर्म कर्म में लीन रहते हैं, उनका धन, उनकी स्मृति सभी ज्येष्ठा का आहार बनेंगे। और तब से सदा अधर्मियों की ताक में रहती है ज्येष्ठा। अर्थात ज्येष्ठा मामी जी के विपरीत है। जहाँ ज्येष्ठा का वास होगा, वहाँ दुर्भाग्य की छाया रहेगी और वहाँ सौभाग्य की देवी माता लक्ष्मी नहीं रह सकती। किंतु यदि उन्हें यहाँ ले आए तो? अद्भुत है तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारी ये युक्ति। यदि ज्येष्ठा को यहाँ लाने में सफल हो गए, तो देवी लक्ष्मी अपने उचित स्थान पर लौटने के लिए विवश हो जाएंगी। हम सभी पुनः श्रीयुक्त हो जाएंगे, हमारा सौभाग्य जागृत होगा और हमारे शत्रुओं का दुर्भाग्य। किंतु ये तुम संभव कैसे करोगे गणेश? ज्येष्ठा का द्वेष है देवी लक्ष्मी से, वो यहाँ कदापि नहीं आएंगी। और अधिक विस्मय को इन पर। सभी देवताओं की शक्ति तो क्षीण पड़ती जा रही है। फिर मैं इन्हें युद्ध में इस प्रकार एकाकी छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? पुत्र, समय नहीं है। जो भी करना है शीघ्र करना है। तुम शीघ्र जाकर ज्येष्ठा को लेकर आओ। यदि हम अभी श्रीयुक्त नहीं हुए तो सभी देवताओं का अस्तित्व मिट जाएगा। जाओ पुत्र जाओ। किंतु अंधकासुर के ये आक्रमण। पुत्र, हम करेंगे इस आक्रमण का सामना। तुम अपनी योजना पूर्ण करो, जाओ। उचित है पिताश्री। मूषक जी, शीघ्र आइए। चलिए। किंतु ब्रह्मलोक में तो माता सरस्वती की पवित्रता है और ब्रह्मदेव का वेद पाठ भी गूंजता है, इसलिए यहाँ देखना भी व्यर्थ है। हाँ प्रभु। सूर्यलोक में सूर्य देव का तेज है, इसलिए वो वहाँ भी नहीं हो सकती। और चंद्रलोक में तो चंद्रदेव की शीतल किरणें।
समुद्र लोक में अमृत स्थित है। इन लोकों में तो नहीं हो सकती ज्येष्ठा मौसी। हाँ प्रभु। मूषक जी, पृथ्वी पर ही संभव है ऐसा स्थान। चलिए पृथ्वी की ओर। जी प्रभु। जहाँ यज्ञ, हवन, संध्या वंदन, वेद पाठ आदि होता हो, वहाँ भी ज्येष्ठा मौसी नहीं हो सकती। आक्रमण! गणेश, शीघ्रता करो, हमारी शक्तियां क्षीण हो रही हैं। जहाँ देवता, अतिथि, गौ की पूजा होती है, जहाँ बालकों को अच्छे संस्कार दिए जाते हैं, वहाँ भी ज्येष्ठा मौसी नहीं हो सकती। आगे बढ़िए मूषक जी। जी प्रभु। जिन स्थानों में विष्णु भक्त और शिव भक्त रहते हैं, वैसे स्थानों में भी ज्येष्ठा मौसी नहीं हो सकती। चलिए मूषक जी। ये वहाँ नीचे से आ रही है प्रभु। अब यहीं उतरिए मूषक जी। जी प्रभु। ये स्थान ज्येष्ठा मौसी की वास के अनुकूल प्रतीत हो रहा है। चलिए मूषक जी। अत्यंत दुर्गंध है यहाँ। यहाँ निकट ही हो सकती है ज्येष्ठा मौसी। मुझे देखना होगा। किंतु कहाँ हो सकती है? वहाँ कोई है। मौसी, कौन मौसी? किसकी मौसी? कौन हो तुम? सर्वप्रथम तो मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए मौसी। उसके बाद मैं आपको सब बताता हूँ। मौसी, वो मैं आप माता लक्ष्मी की बहन है ना? सत्य है, हूँ लक्ष्मी की बहन। तो उससे क्या? हाँ? माता लक्ष्मी मेरी मामी है, तो आप मेरी मौसी हुई ना? जो भी है,
मैं तुम्हें मेरी स्मरण मुद्राएं आदि कुछ नहीं दूंगी। जाओ तुम, जाओ यहाँ से जाओ। ज्येष्ठा मौसी तो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। तुम गए नहीं? हाँ? क्या क्या चाहते हो तुम? हाँ? और ऐसे क्यों घूर रहे हो मुझे? मैं तो बस मौसी, किंतु कोई बात नहीं। क्या कोई बात नहीं? मूषक जी, मैंने कहा था ना मूषक जी, ज्येष्ठा देवी कहीं अधिक सुंदर है। नहीं नहीं प्रभु, माता लक्ष्मी की तुलना में इनकी सुंदरता कुछ नहीं। आप शांत रहिए मूषक जी, आप ठहरे मात्र मूषक, आप भला कहाँ पर रख सकेंगे इनकी सुंदरता? हाँ, उचित है। इस मूषक को कहाँ सुंदरता की परख? हाँ मौसी, मैं भी तो यही बोल रहा था। हाँ, मुझे ज्ञात है कि आप अधिक सुंदर हैं, किंतु इन मूषक जी के समान सभी को लगता है कि मामी देवी लक्ष्मी अधिक सुंदर है। अब ये मैं कैसे समझाऊं सभी को? हाँ मौसी, इसका तो एक ही उपाय है कि आप मेरे साथ चलें। मामी देवी लक्ष्मी और आप एक दूसरे के समक्ष आएं, तो ये सत्य स्पष्ट हो जाएगा। तुम्हारे साथ चलूं? और कहाँ? पाताल मौसी। पाताल? किंतु लक्ष्मी का स्थान तो वैकुंठ में है। हाँ, वो वैकुंठ में वास करती थी। समझ गई। वैकुंठ से संतुष्ट नहीं थी, इसलिए पाताल पर भी अपना अधिकार जमाने आ गई है वो। अब महत्वाकांक्षा की तो कोई सीमा ही नहीं होती मौसी, किंतु आप चलिए ना मेरे साथ। वैकुंठ उसका, तो क्या पाताल भी उसका हो जाएगा? नहीं, पाताल पर केवल मेरा अधिकार है और सदा मेरा ही रहेगा। और वैसे भी मैं उसके निकट जाऊंगी तो वो स्वयं ही पीछे हट जाएगी। नहीं मौसी, ऐसे थोड़ी कहीं जा सकती हैं वो। मेरी मामी है, उनको समझाऊंगा मैं। आप तो चलिए। उससे कहीं अधिक सुंदर और मंगलमयी हूँ मैं, ज्ञात है मुझे, किंतु परिस्थिति कुछ ऐसी थी कि। सर्वथा उचित कह रही हैं आप मौसी, किंतु अभी तो अवसर है उन्हें सत्य से परिचित करवाने का, इस संपूर्ण संसार के समक्ष ये प्रमाणित करने का कि आप माता लक्ष्मी से कहीं अधिक उत्तम हैं। और हाँ, देव देवियों की गणना में भी आपका उचित स्थान होना चाहिए मौसी। उचित है, किंतु मुझे ज्ञात है कि मैं कब, कहाँ और कैसे जाना चाहूंगी। युक्ति तो कार्य कर गई, अब बस मौसी ज्येष्ठा को वहाँ तक ले जाने की देर है, ताकि देवासुर संग्राम में अंधकासुर के असुरों को उचित पाठ पढ़ाया जा सके। गंधर्व सैनिकों, मैं हस्ती मिटा दूंगा तुम्हारी। शक्तिहीन हो रहे हैं त्रिदेव, शीघ्र ही खंडित होगा ये दिव्य कवच। फिर सभी देवता बनेंगे अंधक के बंधक। पुत्र गणेश, अनर्थ होने को है, शीघ्रता करो। कहाँ हो तुम? निकट है, अत्यंत निकट है विष्णुदेव। ये क्या? इस युद्ध स्थल पर मुझे क्यों ले आए हो? मौसी, मुझ पर विश्वास कीजिए, ये युद्ध माता लक्ष्मी के लिए ही हो रहा है। हाँ हाँ, उचित है, मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। अवश्य अपने गर्व के लिए देवासुर संग्राम करवा रही है वो, किंतु है कहाँ वो? मामी जी तो राजभवन के भीतर है। मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ। जाओ।
छोड़ असुर! छोड़ दूं? छोड़ दिया देवता। आगे बढ़िए मौसी, आगे बढ़िए। लक्ष्मी को अपने निकट इतनी चकाचौंध क्यों पसंद है? कहाँ है वो? मामी जी तो उस बंद द्वार के पीछे है। रुको। तुम यहाँ कैसे आ गए? और ये बुढ़िया कौन है? मूर्ख! बुढ़िया किसका बोला तुमने? मौसी आप चिंता मत कीजिए, आप यहीं प्रतीक्षा कीजिए। इन्होंने आपका अपमान करने का दुस्साहस किया, इसका उचित दंड देता हूँ इन्हें। अब मैं और अधिक विलंब नहीं कर सकता। मुझे शीघ्र देवगणों की क्षीण हुई शक्ति पुनः लौटाने के लिए मामी जी को पूर्ववत और मौसी ज्येष्ठा को उनके स्थान पर स्थित करना होगा, किंतु इससे पूर्व इन असुरों को मार्ग से हटाना पड़ेगा। मामी जी निकट आ रही हैं। श्री के आशीर्वाद से मुझे पुनः शक्ति प्राप्त हो रही है। दुष्ट असुरों, मेरी मौसी के साथ अभद्रता का व्यवहार करोगे तो ये लो। देवताओं, अब कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। एक को तो पाठ पढ़ा दिया, अब दूसरे की बारी। देखो देवराज, देखो मुझे, मैं साक्षात काल हूं तुम्हारा। रुकूंगा नहीं मैं देवराज, तुम पर होने वाले प्रहार रुकेंगे नहीं। अब भी कुछ शक्ति शेष है तुम में देवराज, किंतु उसका भी उपाय है मेरे पास। थक रहा हूं मैं, किंतु मुझे इसका अंत करना ही होगा। बस कुछ क्षण और, इन असुरों को उचित पाठ पढ़ाकर मैं उस कार्य में लग जाऊंगा जिस कार्य से देवगणों की क्षीण हुई शक्ति पुनः लौट आएगी। अरे, इस पर तो मैंने अभी तक कोई प्रहार ही नहीं किया। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, ये नियम तो मुझे ज्ञात है, किंतु बिना क्रिया के भी प्रतिक्रिया हो सकती है। ऐसे नियम तो उन्हीं के समक्ष उत्पन्न हो सकते हैं जिनके कर्म और उपस्थिति दरिद्रता के निकट हो। प्रतीत होता है ये स्थान दरिद्रता के समान अनुकूल है। बहुत विलंब हो चुका है गणेश, अब हम कुछ भी कर पाने में असमर्थ हैं। समस्या या परिस्थिति कितनी भी विकराल हो, उसका हल उसके भीतर ही छिपा होता है। आवश्यकता है उसे समझने की। मामी जी, पुत्र गणेश,
प्रणाम मामी जी। खड़े। आप कुशल तो है ना मामी जी? हाँ पुत्र, किंतु तुम यहाँ? युद्ध समाप्त हो गया क्या? अंधकासुर समझौते के लिए मान गया है? उत्तम, अति उत्तम। अपने अभिमान के लिए युद्ध करवाकर पूछती हो कि युद्ध समाप्त हो गया? दीदी, जहाँ ज्येष्ठा अलक्ष्मी का वास है, वहाँ देवी लक्ष्मी का वास नहीं हो सकता। विचित्र है ये परिवर्तन। प्रणाम दीदी। मुझे देखकर चौंक क्यों गई लक्ष्मी? तुम्हें क्या लगा था कोने में पड़ी रहकर कष्ट भोगने की अधिकारी हूँ? नहीं दीदी, वो मैं। ज्येष्ठा मौसी, मैं जानता था आपका सौंदर्य अद्भुत है। गणेश दीदी की मिथ्या प्रशंसा क्यों कर रहा है? वो तो मैं जानती हूँ, ज्येष्ठा हूँ मैं, हर दृष्टि से श्रेष्ठ हूँ। क्या हुआ? तुम्हारे मुख पर ये संशय का भाव क्यों है? मौसी, आप सर्वथा उचित कह रही हैं, किंतु ये क्या कर रहा है गणेश? किंतु क्या? मौसी, पार की दृष्टि है मेरी। मैं तो आपकी सुंदरता से परिचित हूँ, किंतु उसे प्रमाणित करने के लिए आपको मामी जी के साथ खड़ा होना होगा। तभी तो उचित तुलना हो सकेगी ना। उचित है, इसमें किस बात का संकोच? अशौच स्थिति में ज्येष्ठा के साथ खड़ा होना गणेश करना क्या चाह रहा है? नहीं दीदी। क्या हुआ? क्या तुम अब मेरे साथ खड़ी भी नहीं हो सकती? वो बात नहीं है दीदी। मैं तुमसे बड़ी हूँ, फिर भी सब कुछ छीन लेती हो तुम मुझसे। वैकुंठ ले लिया तो पाताल पर भी अपना अधिकार स्थापित करने आई हो तुम। नहीं दीदी, मेरा ऐसा कोई आश्रय नहीं है। विश्वास कीजिए मुझ पर, मैं स्वयं यहाँ अपनी इच्छा से नहीं आई हूँ। मेरी युक्ति कार्य कर रही है। ज्येष्ठा मौसी के आ जाने से माता लक्ष्मी का यहाँ पर रहना कठिन होता जा रहा है। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे। शुभ संकेत मिल रहे हैं, हमारी शक्तियाँ बढ़ रही हैं। तुमसे कहीं अधिक सुंदर और श्रेष्ठ हूँ मैं। पाताल को उचित दिशा दिखाने में कहीं अधिक सक्षम हूँ। ये ज्येष्ठा यहाँ कैसे आ गई? अब मैं क्या करूं? मामी जी, जहाँ ज्येष्ठा मौसी है वहाँ आप नहीं रह सकती, क्योंकि जहाँ वो है वहाँ अशौच है, और जहाँ अशौच है वहाँ आप कैसे रह सकती हैं? इसलिए यही एकमात्र उपाय था जिससे आप यहाँ से बाहर भी जा सकें और अंधकासुर को दिए आपके वरदान की मर्यादा भी भंग ना हो। धन्यवाद पुत्र गणेश, उत्तम युक्ति है ये। नहीं दीदी, ये क्या कर रही हैं आप? आप तो जानती हैं कि जहाँ अशौच है मैं वहाँ नहीं रह सकती। अच्छा, तो यही उचित है। नहीं दीदी, ये उचित नहीं है।
आप इस प्रकार यहाँ आकर मुझे निष्कासित नहीं कर सकती। वैकुंठ तो पूर्व से ही तुम्हारा ही है लक्ष्मी, तो पाताल पर मेरे अधिकार को स्वीकार करने में तुम्हें इतना कष्ट क्यों हो रहा है? इसी प्रकार तुम भविष्य में वैकुंठ भी पहुँच गई और वहाँ अपना अधिकार जताने लगी तो? नहीं नहीं, मैं पाताल छोड़कर नहीं जाऊंगी। मुझे पाताल में ही रहना होगा। नहीं आऊंगी मैं वैकुंठ, पाताल में ही रहूंगी। और वैसे भी मेरे स्वामी ऋषि तो सब यही हैं। मेरा आवास है पाताल। दीदी आप चाहती हैं तो मैं चली जाती हूँ। प्रणाम ज्येष्ठा मौसी, अब मैं भी चलता हूँ। तुमने बताया नहीं कि कौन ज्यादा सुंदर है? पाताल से जाते हुए तो मामी जी ही अत्यंत सुंदर लग रही हैं। किंतु आप तो पाताल में आते हुए अद्वितीय सुंदर लग रही हैं मौसी। पाताल के अनुरूप ही है आपका सौंदर्य। तो ठीक है मौसी, आप यहाँ स्थित होइए, मैं चलता हूँ। प्रणाम। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय, करो सामना धुंध के प्रचंड बाणों का। मामी जी संभालिए स्वयं को। क्या हुआ आपको? पुत्र, यही मेरी विवशता है। मैं शौच के समीप स्वस्थ नहीं रह सकती। मामी जी मैं हूँ ना आपके साथ, मैं आपको बाहर ले जाऊंगा। शीघ्र मुझे बाहर ले चलो पुत्र। आइए मेरे साथ, चलिए। मुझे तत्काल आपको यहाँ से ले जाना होगा मामी जी, क्योंकि सभी देवगण श्री की शक्ति के बिना निर्बल पड़ते जा रहे हैं। मेरा वज्र पुनः प्रभावी हो रहा है। सावधान देवराज!
देव सेनापति, महान योद्धा कुमार कार्तिकेय, अब तुम शेष नहीं रहोगे। मृत्यु को प्राप्त होगे तुम, मृत्यु को। लौट आई मेरी शक्ति। आइए मामी जी, अब हम कुछ ही क्षणों में बाहर निकलने वाले हैं। इन देव सैनिकों में ऊर्जा का संचार कैसे हो रहा है? कैसे संभव है ये? देवताओं का सामर्थ्य लौट कैसे रहा है? ये दिव्य कवच भी शक्तिशाली होता जा रहा है और ये आसुरी विष अपनी शक्ति खो रहा है। बस मामी जी, बाहर निकलने वाले ही हैं हम। मामी देवी लक्ष्मी आ गई, मुक्त हो गई वो। माता लक्ष्मी की, माता लक्ष्मी की, प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता गणेश की, माता लक्ष्मी 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 की। लक्ष्मी अर्थात श्री, किंतु कैसे? मेरा भवन श्रीविहीन हो गया। माता, अंधकासुर, मैं यहाँ से जा रही हूँ और तुम्हारे लिए अलक्ष्मी छोड़कर जा रही हूँ। नहीं माता, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती माता। माता, 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 लक्ष्मी। अब देखता हूँ असुर इस युद्ध में कैसे विजय पाते हैं। दुख तो इस बात का है स्वामी कि जगत कल्याण के साथ महादेव और आदि शक्ति के सहयोग में हमारा साथ भी निहित है, अन्यथा मुझे भी आपसे विलग होना होगा।
प्रिय, मैं अभी भी आपसे क्रोधित हूँ स्वामी। मेरे इतने आग्रह करने के बाद भी आप महादेव को मनाने नहीं गए और इतना सब कुछ घट गया, फिर भी आपने मुझसे क्षमा नहीं मांगी। आपको मनाने के लिए मैं शतबार क्षमा मांगने के लिए प्रस्तुत हूं। आप अर्धांगिनी है मेरी, श्री है, शक्ति है मेरी। आपसे ही पूर्णता प्राप्त करता हूं मैं। मुझे क्षमा कर दीजिए। बस और कुछ कहकर मुझे लज्जित मत कीजिए स्वामी। गणेश की बुद्धि की युक्ति से ही मेरा वहां से बाहर आना संभव हो सका। इतना अंधकार कैसे उत्पन्न हुआ यहाँ? ये कौन है? ये बुढ़िया, कौन है तू? कौन हूँ मैं? मैं कौन हूँ? मैं लक्ष्मी की बड़ी बहन हूँ। चली गई है वो यहाँ से। अब पाताल मेरा है। लक्ष्मी को यहाँ लाने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? मुझे अपने निकट रखने के लिए कठोर नियमों का पालन करना अनिवार्य है पुत्र। यदि मुझे रखने में अशौच हुआ तो मैं उसी क्षण लौट जाऊंगी। ए बुढ़िया, तुम्हारा निर्णय तो मैं बाद में करूंगा। मेरे वीर योद्धा परास्त हो रहे हैं। समय आ गया है, अब मुझे अपना कार्य करना होगा। श्री और शुभता दोनों ही पुनः लौट आए हैं हमारे पास। देवराज इंद्र, ये असुर पुनः जीवित कैसे हो गए? मृत असुरों को पुनः जीवित करने के लिए
शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग कर रहे हैं। अंधकासुर ने मृत असुरों की सेना खड़ी कर दी। शक्तियों का प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए। किसी भी प्रकार से इनका दुरुपयोग स्वयं को हानि पहुंचा सकता है। अब श्री पुनः हमारे साथ हैं, किंतु अंधकासुर भी असुर गुरु की वरदानी संजीवनी विद्या का उपयोग कर रहे हैं, जिससे मृत असुर जीवित हो उठ रहे हैं। आक्रमण! पिताश्री, असुर गुरु शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या का दुरुपयोग कर रहे हैं, जो आपने उन्हें दी है। अब हम क्या करें पिताश्री? पुत्र, मेरे समक्ष प्रस्तुत करो असुर गुरु को। जो आज्ञा पिताश्री। महिमा कहीं न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता। धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव अष्टौ सिद्धि दासी संकट को भैरी। विघ्न विनाशन मंगल मूर्त अधिकारी। कोटि सूरज प्रकाश ऐसी छवि तेरी। गंडस्थल मद मस्तक झूले शशि बिहारी। जय देव जय देव जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता। धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव। गणेश जी, प्रणाम असुर गुरु जी। पिताश्री ने आपको बुलाया है। मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ गणेश। महादेव के आदेश का पालन अवश्य करूंगा, किंतु कुछ समय के बाद। जब तक असुर गुरु की संजीवनी विद्या है हमारे पास, देवता पराजित नहीं कर सकते हमें। मेरे वरदान का अब तक दुरुपयोग ही किया असुर गुरु शुक्राचार्य ने। भगवान को प्रतीक्षा करवाना भक्त को शोभा नहीं देता असुर गुरु जी, इसलिए आप स्वयं जाने में असमर्थ हैं, तो मैं ही ले चलता हूँ आपको। रुक जाओ! कहाँ लेके जा रहे हो मेरे गुरु को? आक्रमण करो! वांछित फल पाया जो चरणों में आया। जय देव जय देव एकदंत गज आनन लंबोदर देवा। रिद्धि सिद्धि प्रथमेश्वर। पिताश्री, असुर गुरु उपस्थित हैं। गणनायक की जनगण करते जयकारी। जय देव जय देव। प्रणाम महादेव। यह अनुचित है प्रभु। मुझे अपने कर्तव्य के निर्वाह से क्यों रोका आपने? मैं किस प्रकार अपने संजीवनी विद्या का प्रयोग करता हूं, यह मेरी इच्छा है। किसी और को इसमें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है।
यहाँ देवासुर संग्राम अपने चरम पर है, ऐसे में मुझे यहाँ लाने का क्या औचित्य है? प्रथम पूज्य गणेश, तुम्हारा क्या विचार है? क्या असुर गुरु उचित कह रहे हैं? पिताश्री, आपने असुर गुरु को ये विद्या न्याय के समर्थन में अच्छाई के लिए दी थी। स्मरण रहे शुक्राचार्य, मृत संजीवनी विद्या का उपयोग मात्र धर्म और न्याय के लिए ही होना चाहिए। किंतु वो तो उसका प्रयोग असुरों को जीवित करने में कर रहे हैं, वो भी अंधकासुर की सहायता के लिए, जिसने माता लक्ष्मी को पाताल में बंदी बनाने का अधर्म किया। इसलिए वो जो भी कर रहे हैं वो सर्वथा अनुचित है पिताश्री। तो इन्हें क्या दंड देना चाहिए? आप इन्हें निगल जाइए पिताश्री, निगल जाइए पिताश्री, निगल जाइए पिताश्री, निगल जाइए पिताश्री। नहीं नहीं महादेव, ऐसा मत कीजिए महादेव, छोड़ दीजिए मुझे महादेव, महादेव। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़ दीजिए मुझे। नष्ट क्यों हो रही है मेरी ये असुर सेना? ये तो समस्त ब्रह्मांड है मेरे चारों ओर। ये कहां पहुंच गया मैं? ये तो असुरों का अंत कर रहे हैं देवता।
महादेव, सत्य है, संपूर्ण संसार आपके उदर में स्थित है। जो बाहर है वो प्रत्यक्ष अनुभव मुझे यहाँ हो रहा है। नित्याय शुद्धाय दिगंबर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, तस्मै मकाराय नमः शिवाय। अब तुम सबका साथ देने असुर गुरु नहीं है दुष्टों। दुर्योधन, शीघ्र कुछ करो और योद्धाओं का भेजो। असुर राज महादेव ने असुर गुरु को निगल लिया है। पाताल श्रीहीन हो गया है। असुर हताहत हो रहे हैं और देवताओं की शक्ति फिर से बढ़ गई है। सूर्यास्त हो चुका है। युद्ध के नियमों के अनुसार अब युद्ध विराम होना चाहिए। अंधकासुर, आप पराजित हो चुके हैं। हम माता लक्ष्मी को लौटाकर श्री युक्त हो चुके हैं। ये स्वीकार कीजिए और जाइए यहाँ से। और कल प्रातः समर्पण कर त्रिदेवों से क्षमा याचना कीजिएगा। माता लक्ष्मी की जय, 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 माता लक्ष्मी की जय। तुमको निस दिन सेवत, तुमको निस दिन सेवत, हर विष्णु दाता। ओम जय लक्ष्मी माता। माता, आपके लौटने से हम पुनः शक्ति संपन्न होकर विजयश्री होने लगे। आप सभी देवताओं की विजय का श्रेय मुझे नहीं, गणेश को जाना चाहिए। गणेश ने ही ज्येष्ठा को पाताल लाकर अशौच उत्पन्न करने की युक्ति रची, जिससे मुझे वहां से मुक्ति का कारण मिला। प्रथम पूज्य श्री गणेश की जय, 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 प्रथम पूज्य श्री गणेश की जय। इस अद्भुत, असाधारण और असंभव कार्य के लिए गणेश केवल बधाई का पात्र ही नहीं, अपितु पुरस्कार का भी अधिकारी है। मैं गणेश को वरदान देती हूँ कि आज से मेरी पूजा के साथ उसकी पूजा करना भी अनिवार्य होगा। मैं गणेश को वरदान देती हूँ कि आज से मेरी पूजा के साथ उसकी पूजा करना भी अनिवार्य होगा। तभी मेरी पूजा पूर्ण हो सकेगी और मेरे भक्तों को मेरी कृपा प्राप्त होगी। धन्यवाद माता, प्रणाम। गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो
दर्शन मेरा मन रमता, जय देव जय देव। आपकी इस कृपा के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद मामी जी। उनकी मृत्यु हो गई असुरराज। वो दोनों भी नहीं रहे। असुर गुरु हमारे सबसे बड़े अस्त्र थे। मृत सैनिकों को जीवित कर वो हमें विजय दिला सकते थे, किंतु सदा के समान देवताओं ने अपने कपट से अपराजय हूं मैं। याद रहे अंधकार शुरू में, याद रहे अंधकार शुरू में। माँ, आज मामी जी ने मुझे इतना बड़ा वरदान दिया, अपने साथ इतना बड़ा स्थान दिया है। आप भी यहाँ होती तो आपको कितना गर्व होता माँ। अत्यंत प्रसन्न हूँ मैं, क्योंकि आज देवी लक्ष्मी ने मेरे पुत्र गणेश को इतना बड़ा मान दिया है। महादेव, देवी लक्ष्मी और मेरे मध्य शांति स्थापित हो गई है। अब आप भी देवी पार्वती के साथ सामंजस्य स्थापित कर लीजिए। अभी उसका समय नहीं आया नारायण। आज देवताओं की विजय से अत्यंत प्रसन्न हैं, किंतु वास्तविक प्रसन्नता तो मुझे महादेव और देवी पार्वती को साथ देखकर ही प्राप्त होगी। हाँ मामी जी, किंतु ज्ञात नहीं माँ और पिताश्री की भेंट कब होगी, कब वे मिलेंगे और हमारा परिवार पूर्ण होगा। योग्य व्यक्ति को ही उसके कर्मों के अनुसार फल और पद प्राप्त होते हैं। मेरे पिता तुमसे कहीं अधिक शक्तिशाली थे अंधकासुर। मुझे अभी भी स्मरण है किस प्रकार मेरे पिता इस सिंहासन पर अपनी शक्ति और श्री हरि के प्रति अपनी घृणा के अहंकार में स्थित होते थे। बंधक बनाऊंगा मैं तुम्हारे और श्री हरि को, बंधक। तुम भी वही भूल दोहरा रहे हो अंधकासुर। कैसी भूल? वो भूल जो मेरे पिता महान असुरराज हिरण्यकश्यप से हुई थी। तुम्हारे ही समान उन्होंने श्री हरि को पराजित करने के उद्देश्य से तपस्या कर ब्रह्मदेव से अपराजय होने का वरदान प्राप्त किया था। मेरे पिताश्री ने दीर्घकाल तक ब्रह्मदेव की कठोर तपस्या की। समय व्यतीत होता गया और अंततः ब्रह्मदेव मेरे पिताश्री की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देने उनके समक्ष प्रकट हुए। वत्स हिरण्यकश्यपु, प्रणाम ब्रह्मदेव। तुम्हारे तप से प्रसन्न हुआ मैं। कहो, क्या वरदान चाहते हो? ब्रह्मदेव, न दिवस में न रात्रि में, न भीतर न बाहर, न आकाश में न पाताल में, न नर से न देव से, न यक्ष से न राक्षस से,
न घरव से, न किन्नर से, न जलचर से, न स्थलचर से, न उभयचर से, न नवचर से, न मंत्र से, न तंत्र से मेरे प्राण किसी से भी न जा सके। और उससे भी अधिक ब्रह्मदेव, इस संसार में जिसकी भी आपने रचना की है, उनमें से कोई भी मेरा वध न कर सके। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। जहां एक ओर मेरे पिताश्री तपस्या कर ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर इंद्रदेव ने मेरी माता का अपहरण कर लिया। मेरी मां का हरण कर उन्हें अपना बंदी बनाने का प्रयास किया, जिससे वो उसके गर्भ में पल रहे शिशु का वध कर सकें। परंतु देवर्षि नारद ने उन्हें समझाया और इस घृणित कार्य को करने से रोका। अपने संभावित पाप कर्म से भयभीत होकर देवराज ने माता देवी लीलावती को देवर्षि नारद के पास ही छोड़ दिया। मां अपनी होने वाली संतान को लेकर चिंतित थी, इसलिए देवर्षि ने उन्हें अपने ही आश्रम में शरण दी, जहां दिवस हो या रात्रि मात्र श्री हरि नारायण का नाम ही जपा जाता है और भजनों में उन्हीं की लीलाओं का वर्णन होता है। सौभाग्य से मां के गर्भ में ये सब सीखने वाली संतान मैं था। तुम जग के स्वामी जगपाल हो, तुम हो भोर विष्णु, तुम रात हो, अंता भी तुम अनंता भी तुम, निर्बल सबल सबके नाथ हो। नारायणा नारायणा हरि माधव मृणाला नारायणा। एक ओर जहां मैं मां के गर्भ में हरि भक्ति में लीन था, वहीं दूसरी ओर मेरे पिताश्री देवताओं से युद्ध करने में तल्लीन थे, ताकि वो उन पर अपना अधिकार और वर्चस्व स्थापित कर सके। असुरराज हिरण्यकश्यप की जय! 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 इसके पश्चात मेरे पिताश्री वैकुंठ पहुंचे, ताकि वो प्रभु श्री नारायण को चुनौती देकर वहां भी अपनी प्रभुता स्थापित कर सकें। उस छलिया श्री हरि को चुनौती देने वैकुंठ गया था मैं, किंतु वो वहां से भाग गया। अवश्य ही मेरे वरदान के विषय में जानकर कहीं छुप गया होगा वो। इसलिए अब वैकुंठ हमारे अधीन है और हम वैकुंठ के राजा अब हम ही हैं। असुरराज हिरण्यकश्यप की, असुरराज हिरण्यकश्यप की, असुरराज हिरण्यकश्यप की। श्री हरि नारायण उचित समय से पूर्व कुछ नहीं करते, इसलिए तब उन्होंने मेरे पिताश्री से युद्ध नहीं किया, क्योंकि कर्मों का चक्र ही जीव के जीवन और मृत्यु का उचित समय निर्धारित करता है। पिताजी के कुछ सुकर्म उनके विनाश से उनकी रक्षा कर रहे थे और श्री हरि ब्रह्मदेव द्वारा दिए गए वरदान का भी सम्मान कर रहे थे। फिर पिताश्री स्वर्ग लोक गए, किंतु वहां देवराज और अन्य देवताओं ने आत्मसमर्पण कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा जब श्री हरि नारायण ने ही युद्ध नहीं किया तो वो उसमें कहां सक्षम होंगे। इंद्रलोक के बाद उन्होंने पृथ्वी के राज्यों को अपने अधीन किया। कोई उन्हें चुनौती नहीं दे सका, किंतु वो वहीं नहीं रुके। उन्होंने स्वयं को ईश्वर घोषित कर सभी को उन्हें ईश्वर मानने पर विवश कर दिया। मैं हिरण्यकश्यप सर्वशक्तिशाली सर्वशक्तिमान नवीन ईश्वर हूं मैं। बोलो प्रभु हिरण्यकश्यप महाराज की।
बोलो। जय जय जय। पिताजी माता और मुझे देवर्षि नारद के आश्रम से लौटाकर ले गए, जहाँ एक ओर वो सभी को अपनी भक्ति के लिए विवश कर रहे थे, वहीं मैं सदैव हरि भक्ति में लीन रहने लगा। ओम नारायणाय नमः, 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 ओम नारायणाय नमः। मेरे गुरुओं को इसका भय था कि पिताश्री को मेरी हरि भक्ति की भनक पड़ गई तो मेरे साथ उन्हें भी दंड मिलेगा। प्रहलाद मेरे पुत्र। पिताश्री, पिताश्री, पिताश्री। पुत्र, अपने सुमधुर स्वर में वेदों का सार बताओ। पिताजी, वेदों का ज्ञान तो सहज है। धर्म के पथ पर चलना, उचित कर्म करना और त्रिलोक के स्वामी श्री हरि विष्णु, जिनसे संपूर्ण संसार गतिमान है, उन्हीं की आराधना करना हमारा धर्म है। वो सदैव अपने भक्तों की रक्षा करेंगे। प्रहलाद, पुनः मेरे शत्रु का नाम मेरे समक्ष लेने का दुस्साहस किया तो मैं भूल जाऊंगा कि मैं तुम्हारा पिता हूं। प्रभु श्री तो मेरे सर्वस्व हैं। मैं श्वास लेना छोड़ सकता हूँ, किंतु उनका नाम लेना नहीं। नहीं स्वामी, नहीं। ये तो एक निर्दोष बालक है, इसे इतना भयानक दंड मत दीजिए। किंतु पिताश्री के क्रोध की तो कोई सीमा ही नहीं थी। ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम नारायण। उन्होंने मुझे हरि भक्ति से दूर करने के अनेकों क्रूरता भरे प्रयास किए, किंतु प्रत्येक बार श्री हरि नारायण ने मेरी रक्षा की। ओम नारायणाय नमः, 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 ओम नारायणाय नमः। तू मेरा पुत्र नहीं, शत्रु है, और आज मैं तुम्हारा वध करूंगा। असुरों में सर्वोच्च अवश्य हैं आप, किंतु जन्म और मृत्यु आपकी नहीं, श्री हरि की इच्छा से होते हैं। मेरी मृत्यु संभव है, तुम्हारा हरि मुझे नहीं मार सकता, कोई मुझे नहीं मार सकता, किंतु मैं किसी को भी मार सकता हूँ। तो क्या तुम्हारे श्री हरि मुझसे भी तुम्हारी रक्षा करेंगे? अवश्य। श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि। दिखो, मुझे तो नहीं दिखते तुम्हारे हरि। कहाँ है वो? अगर तुम्हारी रक्षा करने आए हैं तो कहाँ है वो? बोलो, दिखाओ मुझे, कहाँ है वो? प्रभु नारायण हरि तो सर्वत्र है पिताश्री, कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ वो नहीं हो। अच्छा,
तब फिर तो इस गदा में भी है जिससे मैं तुम्हारा वध करने वाला हूँ। अवश्य है पिताश्री, खड़ग में है, खम्भ में है, जहाँ दृष्टि जाती है, जहाँ नहीं भी जाती है, सभी स्थानों पर है मेरे प्रभु श्री नारायण। तुम्हारे कहने का अर्थ है कि वो मुझ में है, तुम में है, इस स्तंभ में भी है। अवश्य। तो ठीक, अगर मुझे तुम्हारे श्री हरि इस स्तंभ में नहीं दिखे तो सर्वप्रथम मैं तुम्हारे शीश के अनेकों टुकड़े कर दूंगा। ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः। राक्षस, ना गंधर्व है ना किन्नर, ना नर है ना पशु, ये आपकी मृत्यु है। ना भीतर ना बाहर, ना आकाश ना पाताल, ना जल में ना थल पर, ना दिवस है ना रात्रि है, ये स्थान और ये पल दोनों आपकी मृत्यु के लिए है। ये ना अस्त्र है ना शस्त्र है, किंतु मृत्यु के साधन हैं।
अनन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषानामभद्रं मृत्युं नमामि अहम्। अनुज अंधकासुर नरसिंह रूप में श्री हरि नारायण यहीं प्रकट हुए थे। अनुज अंधकासुर, अभी भी समय है, सुधर जाओ, क्षमा मांग लो श्री हरि नारायण से। भोर होने को ही है। नहीं आए असुर, अर्थात आपके शब्द सत्य हुए श्री गणेश जी। अंधकासुर समझ चुका है कि उसकी विजय संभव नहीं है। युद्ध करने के लिए उसकी सेना शेष कहां रही? कौन करेगा उसके लिए युद्ध? प्रतीत होता है वो किसी भी क्षण बाहर आएगा और अपनी पराजय स्वीकार कर लेगा। यदि आपके वचन सत्य हुए तो यह अति उत्तम होगा, किंतु मेरे अनुसार हमें अभी भी सावधान रहना चाहिए। अनुज अंधकासुर, भोर हो चुकी है, अब तुम्हें देवताओं के समक्ष आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। ज्येष्ठ प्रहलाद, आपको जो कहना था आपने वो कह दिया। अब मैं वो करूंगा जो मुझे करना है। अब तो मेरे पास और भी बड़ा कारण है देवताओं से युद्ध करने का। प्रतिशोध! अपने पूर्वज महानतम असुरराज हिरण्यकश्यप के निर्बल वध का प्रतिशोध। अब देवासुर संग्राम भी होगा और असुरों की विजय भी अवश्य होगी। देवताओं को कदाचित ज्ञात नहीं कि इस बार मैं उनके लिए क्या उचित प्रबंध करने वाला हूँ। ज्ञात रहे, अंधकासुर हूँ मैं, अंधकासुर हूँ मैं, ओम भीमाय नमः। पुत्र गणेश, ये मुझे कैसी अनहोनी का आभास हुआ है। गणेश सकुशल तो है? व्यक्ति का अहंकार उसके विवेक को हर लेता है। परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें अहंकार का त्याग करना चाहिए। अंधकासुर, श्रीहीन हो चुके हो तुम, और असुर गुरु भी तुम्हारे साथ नहीं। तुम्हारी सेना नष्ट हो चुकी। अब पराजय रूपी ये जो सत्य तुम्हारे समक्ष खड़ा है उसे स्वीकार करते हो? जो स्पष्ट है उसे अस्वीकार कर तुम अपना समय व्यर्थ कर रहे हो अंधकासुर। अंधकारी अंधक, अजय अंधक, तुम्हारा काल तुम्हारे समक्ष खड़ा है देवताओं, ये स्वीकार करो तुम सभी के लिए मैं अकेला पर्याप्त हूं।
अंधकार स्वरूप है, अंधकार स्वरूप है, अंधकार स्वरूप है। मेरी पराजय मेरी मृत्यु के साथ ही संभव है, और मेरी मृत्यु असंभव है, असंभव। सत्य कहा ना ब्रह्मदेव। वरदान दीजिए मुझे ब्रह्मदेव, जब तक रक्त की एक बूंद भी मेरे तन में शेष रहे, कोई मेरा वध न कर सके। स्मृति धुंधला रही है तुम्हारी अंधकासुर। कल हमने ही तुम्हारी समस्त सेना को नष्ट भ्रष्ट किया था। कुछ भी कहने और करने से पूर्व उसका स्मरण तो कर लो, और सुनो मेरी चेतावनी। अब हम बनाएंगे तुमको अपना बंधक, किंतु उससे पहले मुझसे युद्ध करके मेरा वध करना होगा तुम्हें, सेनापति कार्तिकेय। अवश्य सेनापति दुर्योधन, तुम्हारी ये इच्छा मैं अवश्य पूरी करूंगा। मैं सेनापति दुर्योधन को वश में करता हूं। गणेश, इंद्रदेव, आप सभी अंधक को बंदी बनाइए। तुम्हारा अंत समीप है दुर्योधन। आज इस युद्ध का अंत होकर ही रहेगा। देवगणों, प्रतीत होता है अभी इस युद्ध का अंत होना शेष है। चलिए। अब किसे बुलाया है अंधकासुर ने? किसको पुकारा है इसने? कहां है वो असुर सैनिक? गणेश और देवराज को सावधान रहना चाहिए। अवश्य ये इस दुष्ट का कपट है कोई। कुमार कार्तिकेय का ध्यान भटक गया है, यही उचित अवसर है। विजय श्री से श्री के हट जाने के बाद भी विजय शेष रहती है। मैं वही प्राप्त करूंगा। श्रीहीन होने के बाद भी अपनी प्रचंड शक्ति से तुम्हें तुम्हारी मृत्यु को प्राप्त करवा दूंगा। मात्र शक्ति से विजय प्राप्त नहीं होती दुर्योधन। भूमिगत! अब किसका आवाहन कर रहा है ये दुष्ट? दिखाई तो कोई नहीं दे रहा। उसने जिसको भी पुकारा होगा वो अपने प्राणों के भय से कहीं छिपकर ही बैठा होगा देवराज। हास परिहास में समय मत गंवाइए। जब तक भैया दुर्योधन को हताहत करते हैं तब तक हमें इस अंधकासुर को वश में करना चाहिए। मुझे अनुमति दीजिए गणेश जी, अभी बांध कर लाता हूं इसे। ध्यान से वायुदेव, हमें सोच विचार कर ही कोई कदम उठाना चाहिए। वायुदेव तो आगे बढ़ गए।
वायुदेव! वायुदेव! अब आएगा आनंद देवताओं। ये कौन है पीछे? वरुण देव! देवराज संभालिए। ये कैसी अस्पष्ट आकृति है? कितनी दूर है मुझसे? कोई भी हो, इसे छकाना होगा। किंतु ये एक नहीं। भाई, ये दुष्ट आकृति तो अदृश्य हो गई। अरे, मेरे वार से कोई क्षति नहीं पहुंची इसे। कौन है ये असुर जो हम पर आक्रमण कर रहा है? ये हमें स्पष्ट रूप से दिखाई क्यों नहीं दे रहे? मुझे बंदी बनाने चले थे देवताओं और बन गए अंधक की युक्ति के बंधक। सेना नहीं देवताओं, मात्र भूमिगत तुम्हारी सेना को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। आओ दुष्ट, इस बार मैं तुम्हें पीठ पर वार करने का अवसर नहीं दूंगा। देवता संकट में है। ये तो मेरी ओर ही बढ़ रहा है। इसे पुनः छकाता हूँ। इसके वार को छकाना होगा मुझे। शीघ्र कुछ करना होगा मुझे। सोन जी, छल से मिला बल सफल नहीं हो सकता मेरे समक्ष असुर जी। जो है ही नहीं, तुम उसे कैसे कुचलोगे दुष्ट बालक? जो है ही नहीं? किस माया का परिणाम है ये? क्या है इनका स्रोत? अग्निदेव, वरुण देव, वायुदेव, आप सभी पीछे हट जाइए।
उठो भूमिगत। ये तो पुनः उठ खड़े हुए। उत्तम, अति उत्तम। और ताड़ना दो इन देवताओं को। यदि इनका अस्तित्व ही नहीं है तो अंधकासुर किसे आदेश दे रहे हैं, वो भी इतने धीमे स्वर में जो इन तक पहुंच ही ना सके। इस रहस्य का कारण अवश्य ही महल में छुपा प्रतीत होता है। सुरक्षित कक्ष में ये असुर क्या लिए खड़े हैं? जो भी हो, अवश्य ही वही अंधकासुर की शक्ति का स्रोत है। बात हुआ, अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। सभी अस्त्र व्यर्थ हो रहे हैं इन पर। इनका उपाय तो इस कक्ष के भीतर जाकर ही ज्ञात होगा। क्या है जो इन पारदर्शी असुरों को शक्ति प्रदान कर रहा है? किंतु अंधकासुर की दृष्टि से बचकर भीतर कैसे जाऊं? गणेश, ये क्या कर रहे हो तुम? अंधकासुर की ओर क्यों बढ़ रहे हो? भैया, मैं जो करूँगा सोच समझ कर करूँगा। आप चिंता ना करें, मैं शीघ्र लौट कर आऊंगा। अब मैं अंधकासुर को उचित पाठ पढ़ाने के लिए उसी युक्ति का प्रयोग करूंगा जिस युक्ति का प्रयोग भूमिगत कर रहा है। कैसी भी माया का प्रयोग करे किंतु आगे नहीं बढ़ सकेगा ये बालक। अब तो भ्रम में पड़ेंगे ही अंधकासुर। कहाँ गया ये बालक? अरे आप वहाँ कहाँ देख रहे हैं? मैं तो यहाँ हूँ, आपके पीछे। और इधर भी, यहाँ भी, और इधर भी, और यहाँ भी अंधकासुर जी। अंधक हूँ मैं। तुम में से कोई भी मुझसे सुरक्षित नहीं रहेगा बालक। अंधकासुर को मैंने भ्रमित कर दिया है। अब मैं उस शक्ति का स्रोत ढूंढता हूँ। कहाँ हो सकता है उस शक्ति का स्रोत? मुझे शीघ्र ही ढूंढना होगा। क्या बात है? कुछ समय से असुरराज अंधकासुर ने कोई निर्देश नहीं दिया हमें। चिंता मत करो, सब कुशल है। हमारे योद्धा भली भांति। अच्छा,
तो इस कक्ष में है उस शक्ति का रहस्य। अब चतुराई से इनसे ये रहस्य भी ज्ञात करना होगा मुझे। अरे ये बालक यहाँ कैसे पहुंच गया? अत्यंत चतुर है ये बालक, हमें इससे सावधान रहना होगा। अरे ये कंदूक समान गोल घेरे लिए क्यों खड़े हैं आप सब? युद्ध भूमि में आइए, अपने स्वामी के लिए युद्ध कीजिए। क्रीड़ा का समय थोड़ी है ये। ए बालक, दूर हटो, ये कोई क्रीड़ा नहीं है। अच्छा ये तो बताइए कि इनमें है क्या, देखने दीजिए ना मुझे भी। अरे अरे घबराइए मत। मैंने कहा जाओ यहाँ से। ये ऐसे नहीं मानेगा। सुन जी। सामना करो इस गजमुख बालक का। अब यही शेष है, यही मुझे यह रहस्य बता सकता है। मुझे आहत मत करो, मेरा कोई दोष नहीं है। क्यों? तुम्हें क्यों सुरक्षित रहने दूं मैं? क्योंकि मैं इन घेरों को रहस्य बता सकता हूँ। तो अब मुझे ज्ञात होगा उस शक्ति के स्रोत के बारे में जिसका प्रयोग अंधकासुर कर रहा है। अरे पुनः कैसे अदृश्य हो गए बालक के प्रतिरूप? अंधकासुर, ये क्या? मेरे अंतिम योद्धाओं की प्राण शक्ति इस बालक के हाथों में? छल से या बल से किसी भी प्रकार मुझे इन्हें वापस पाना ही होगा। शक्ति के साथ युक्ति और बुद्धि का प्रयोग हमें त्वरित सफलता दिलवा सकता है। ए बालक, वो घेरे मेरे हैं। बालक, वो घेरे मेरे हैं, मुझे लौटा दो। हाँ, लौटा दो मुझे, वो घेरे मेरे हैं। अच्छे बालक हो ना तुम, तो लौटा दो वो घेरे, लौटा दो। बालक, वो घेरे मेरे हैं, लौटा दो मुझे। अच्छा आपके हैं तो ले लीजिए, लीजिए ना। आइए आइए, लीजिए। हाँ हाँ लीजिए भैया, ये लीजिए। नहीं! 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 इंद्रदेव पकड़िए इसे। नहीं, रुक जाओ। नहीं! नहीं, रुक जाओ, मेरे घेरे। लौटा दो मुझे मेरे घेरे। ये है इन असुर योद्धाओं की वास्तविकता। ये सभी इन घेरों। आपको क्रीड़ा में बहुत आनंद आता है ना अंधकासुर जी? तो देखिए अब हम आपके साथ कैसे क्रीड़ा करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। नहीं। सावधान, कंदूक नहीं है ये। नीचे गिर गए तो खंडित हो जाएंगे। रुक जाओ। आनंद आ रहा है ना अंधकासुर जी? अग्निदेव, मेरे घेरे, मेरे घेरे, मेरे घेरे, मुझे लौटा दो। आओ अंधकासुर, आओ। ये लो तुम्हारे घेरे। वरुण देव, ये लो अंधकासुर, ये लो अंधकासुर तुम्हारे घेरे। ये लो अंधकासुर, ये पकड़ो। ये लो अंधकासुर तुम्हारे घेरे अंधकासुर। ये लो तुम्हारे घेरे। आओ अंधकासुर, ये लो
अब पकड़ो तुम्हारे घेरे अंधकासुर। चाहिए चाहिए, लीजिए अंधकासुर जी। ये तुम्हारे घेरे, ये लो। लो पकड़ो अंधकासुर तुम्हारे घेरे, ये लो। ये पकड़ो, ये लो तुम्हारे घेरे अंधकासुर। तुम्हारे घेरे, ये लो अंधकासुर, ये लो तुम्हारे घेरे। भैया, बाहर के असुरों का वध करने के लिए इन भीतर वाले असुरों का अंत करना होगा हमें। ये लो तुम्हारे घेरे, अब पकड़ो। ये लीजिए गणेश जी। लो पकड़ो अंधकासुर, ये लो अंधकासुर तुम्हारे घेरे, पकड़ो अंधकासुर घेरे, ये पकड़ो तुम्हारे घेरे, पकड़ो अंधकासुर। रुक जा बालक, बालक रुक जा। आप स्वयं ही रोक लीजिए। ये लो गणेश। अब ये भी। गणेश जी, आइए 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 अंधकासुर जी। नहीं, नहीं। ये लीजिए। अग्निदेव जी, तत्काल खंडित कीजिए अपनी शक्ति से उसे। अंधकासुर, तुम्हारे ये मायावी योद्धा भी नष्ट हो गए। अब तो कोई शेष नहीं रहा तुम्हारा साथ देने के लिए। क्यों? अंधकासुर जी, अपनी पराजय स्वीकार कर पूर्ण समर्पण के साथ श्री हरि नारायण से क्षमा याचना कीजिए। वो अब भी आपको अवश्य क्षमा कर देंगे। झुककर क्षमा मांगने पर विवश हो गया यह अहंकारी। अहंकार नष्ट हो गया है इसका इंद्रदेव। हाथ बांधकर क्षमा मांगेगा प्रभु से। मेरे सभी असुर महायोद्धा मृत्यु को प्राप्त हो गए। मेरी विशाल सेना नष्ट हो गई और नष्ट हो गया अंधकासुर का अहंकार भी उसकी पराजय के साथ। यही सोच रहे हो ना आप सब? जो कदापि नहीं होगा देवताओं। नहीं, योचित नहीं। नहीं अंधकासुर, इसका भीषण परिणाम होगा। रुक जाओ अंधकासुर।
सभी को बनाएगा अपना बंधक। मैं इस अंधकार में समा रहा हूं। मैं आपसे विनती करता हूं प्रभु, रोकिए इसे। कोई शेष नहीं रहेगा। यहां से हटकर अपनी सुरक्षा करो गणेश। महादेव, मेरा अंधकार निकल जाएगा आपके इन पुत्रों को। नहीं भैया, मैं कहीं नहीं हटूंगा। मुझे पकड़ कर रखिए आप। आपको भी कुछ नहीं होगा भैया। गणेश, तुम मुझे पकड़ो, मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। अंधकासुर जी, आप अपने अंधकार से जितना विनाश कर सकते थे कर चुके। अब हम इस अंधकार को सदा के लिए नष्ट करेंगे। अंधकासुर जी, अब अपने नेत्रों से इस दिव्य आवरण को कभी नहीं हटा सकेंगे आप, क्योंकि इसे स्पर्श करते ही ये आपको आहत करेगा। अंधक हूँ मैं, सभी को अपना बंधक बनाता हूँ। मेरा सर्वनाश कोई नहीं कर सकता। नाश कर दूंगा पूरी सृष्टि को, नाश कर दूंगा, मिटा दूंगा सबको। देवताओं को अंधकासुर के अंधकार से मुक्त कराने के लिए उसका वध करना होगा। ये कैसा गहन अंधकार है? कहाँ हूं मैं? कौन है वहां पर? कोई उत्तर क्यों नहीं दे रहा? देवराज, मैं आपका स्वर सुन सकता हूं, किंतु आपको देख नहीं सकता। वायुदेव, कहां आए हो? देवगण, अंधकासुर ने हमें अनंत अंधकार के शून्य में बंदी बना लिया है। पता नहीं हम यहां से कैसे मुक्त होंगे।
रुक जाओ अंधकासुर, अपनी नियति से तुम नहीं भाग सकते। संसार को यूं नष्ट नहीं कर सकते हो तुम। अंधक जो चाहे कर सकता है, सर्वशक्तिमान है अंधक। अब तो देवों की शक्ति भी मेरी बंधक बन चुकी है। शेष है तो मात्र शक्तिहीन त्रिदेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वेषां स्वस्ति भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। फूफा जी अंधकासुर को रोकने में सफल हो गए। मुझे विश्वास है पिताश्री, मामा जी और फूफा जी से बच नहीं सकेंगे अंधकासुर। अब उनका अंत निकट है। सर्वेषां स्वस्ति भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां स्वस्ति भवतु। अंधकासुर ने ब्रह्मदेव का वेद पाश कैसे खंडित कर दिया? मुझे बांध पाना इतना सरल नहीं। भागने की चेष्टा मत करना अंधकासुर, अब तुम्हारा अंत निकट है। असंभव। अंधकासुर को तो मामा जी की शक्ति भी नहीं रोक पा रही है। शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती और श्री स्वरूपा देवी लक्ष्मी, इन दोनों की अनुपस्थिति के कारण हम सभी देवता शक्तिहीन और श्रीहीन होते जा रहे हैं। मामा जी ने कहा था, माता के जाने के बाद शक्ति खोई थी हमने। मामी जी के लौटने के पश्चात श्रीयुक्त तो हो गए हैं हम, किंतु जब तक माँ नहीं लौटेंगी हमारी शक्ति पूर्ण शक्ति नहीं होगी। मुझे माँ को लौटाकर लाना ही पड़ेगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। माँ, अंधकासुर को रोकना असंभव हो रहा है। सभी देवताओं, यक्षों, किन्नरों और गंधर्वों को लील चुके हैं वो, और अभी भी पिताश्री, फूफा जी और मामा जी उसे रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं। माँ, पिताश्री आपके बिना अंधकासुर को नहीं रोक सकेंगे। उन्हें आपकी अर्थात अपनी शक्ति की आवश्यकता है, और शिव की शक्ति तो आप ही है माँ। मेरी पुकार सुनिए माँ।
महादेव, आपको क्या लगा आपके ये ब्रह्मदेव विष्णु मुझे अंधकासुर को रोक सकेंगे? क्या आपको ज्ञात नहीं ब्रह्मदेव कि मैं अवध्य हूँ? आपने ही तो वरदान दिया था मुझे। वरदान दीजिए मुझे ब्रह्मदेव, जब तक रक्त की एक बूंद भी मेरे तन में शेष रहे कोई मेरा वध न कर सके। ऐसा ही होगा। निवारिणी हे सर्वमंगलकारिणी हे चक्रमुंड विदारिणी तू शुभ निशुभ संहारिणी। हे मनुष्य दानव मर्दिनी काली है तू ही कपालिनी तू सृष्टि का सर्जन करे तू ही दानवों को विलीन करे। माँ तुझसे मेरी विनती सुनने के लिए धन्यवाद माँ। निर्बल को बल देती तू तुझसे निर्बल को बल देती। जय काली 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 जय काली। बल का घमंड व्यक्ति को अंधा बना देता है और यही उसके विनाश का कारण बनता है।